अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और हम लास्ट टाइम जो है सिग्नल के बारे में हमने पढ़ा था, डाटा और सिग्नल के बारे में, ठीक है? डाटा और सिग्नल क्या थे? बेसिकली जब भी हम डाटा सेंड करते हैं डाटा मस्ट बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था डिजिटल सिग्नल क्या हैं, एनालॉग सिग्नल क्या हैं, ठीक है? डिजिटल डाटा क्या था, एनालॉग डाटा क्या था, ठीक है? जो एनालॉग सिग्नल थे वो बेसिकली हमारे पास क्या थे, कंटिन्यूअस फॉर्म में थे और डिजिटल सिग्नल क्या थे हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में थे, ठीक है? तो आज मज़ीद हम डिजिटल सिग्नल और इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं। तो वही बात बता रहे हैं, डिजिटल सिग्नल क्या है, इज़ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है? ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है जिनको हम क्या करते हैं, बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों का जो भी डाटा है कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो बेसिकली आप लोगों का डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है? उसके बाद बता रहा है कि डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन एंड ऑफ। दी सिग्नल आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है? वही बात है कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल है ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर एंड एफिशिएंट, ठीक है? ये फास्टर हैं और एफिशिएंट हैं। दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स, ठीक है? दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशंस, ठीक है? कि आप फास्टली अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर इज इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है? कि जो भी आप लोगों का डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है या कंप्यूटर में जो आप कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है? वो बेसिकली आप लोगों का किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर जो है डिजिटल जो फॉर्म है उसको ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? उसके बाद बता रहा है कि इन एडिशन टू बीइंग रिप्रेजेंट बाय एनालॉग सिग्नल, इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट बाय डिजिटल सिग्नल, ठीक है? कि जो इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों की एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही इंफॉर्मेशन जो है हम डिजिटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद बता रहा है फॉर एग्जांपल ए वन कैन एनकोड एज पॉजिटिव, ठीक है? वन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज, और जीरो को हम क्या कहते हैं, जीरो वोल्टेज, ठीक है? डिजिटल सिग्नल कैन हैव मोर देन टू लेवल्स, ठीक है? हमारे पास दो से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। एक लेवल फॉर एग्जांपल जीरो के लिए, एक वन के लिए। तो एक से दो से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। वो कैसे हैं अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है? इन दिस केस वी कैन सेंड मोर देन वन बिट फॉर ईच लेवल, कि हर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेंड मोर देन वन बिट, एक से ज्यादा बिट हम सेंड कर सकते हैं हर लेवल पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे हैं कि टू डिजिटल सिग्नल है, वन विद टू सिग्नल लेवल एंड द अदर विद फोर सिग्नल लेवल, ठीक है? कि एक डायग्राम है, यहाँ पे कितने जो लेवल है, सिग्नल लेवल है, यहाँ पे दो हैं। एक लेवल क्या कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक लेवल क्या कर रहा है, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो टोटल बिट है वो कितने हैं, एट हैं, ठीक है? ये टोटल बिट कितनी है हमारे पास, एट है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक सेकंड में कितने बिट सेंड हो रहे हैं, ठीक है? वो कितने हो रहे हैं, बिट रेट उसका क्या होगा, 8 बिट पर सेकंड होगा, ठीक है? कि एक सेकंड में हमारे पास 8 बिट सेंड हो रहे हैं। तो बिट रेट क्या होगा, 8 बिट पर सेकंड, के एक सेकंड में 8 बिट क्या हो रहे हैं, सेंड हो रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल दे रहा है, डिजिटल सिग्नल विद फोर लेवल्स। हमारे पास फोर लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और हर लेवल पे हमारे पास दो दो बिट रिप्रेजेंट की जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल बिट होंगी वो हमारे पास टोटल बिट कितनी है, 8 बिट है, टोटल 16 बिट है, ठीक है? कि हमारे पास 16 बिट एक सेकंड में सेंड की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बिट रेट है वो कितना है, 16 बिट पर सेकंड, कि एक सेकंड में 16 बिट्स हमारी क्या हो रही हैं, सेंड हो रही हैं। उसके बाद वही बात बता रहा है कि बिट रेट क्या है, अभी हमने पढ़ा है बिट रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में जितने बिट हमारे सेंड होंगे वो क्या होगा, हमारे पास बिट रेट होगा। उसको हम बीपीएस से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही बात बता रहे हैं, मोस्ट डिजिटल सिग्नल आर नॉन पीरियोडिक, ठीक है? एंड थस पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। अनदर टर्म बिट रेट इज यूज टू डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल, ठीक है? बिट रेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है? बिट रेट क्या है, बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट सेंड इन वन सेकेंड एक्सप्रेस इन बिट पर सेकेंड, ठीक है? हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बिट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हमारे कितने बिट सेंड हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, बिट रेट होगा। अब ये लास्ट टाइम हमने टेबल देखा था
ठीक है, सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिली सेकंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो, नैनो, पिको सेकंड, ठीक है, इसी तरह हर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलो हर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स आएंगी, इनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, इनको माइंड में बिठाना है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं कि बिट क्या है, 0 1 होता है, ठीक है। उसके बाद बॉड क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट चेंज पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड में जो चेंज हो रही होती है आप लोगों की, ठीक है, सिग्नल जो अपने स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं, वो क्या होता है आप लोगों के पास, बॉड कह सकते हैं, ठीक है। बिट रेट अभी हमने देखा है, ठीक है, MBPS, मिलियन ऑफ बिट पर सेकंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ हमने पढ़ा था कि टोटल अमाउंट ऑफ डाटा का सेंड होना एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। और हमने बैंडविड्थ को कैलकुलेट भी किया था कि हाई फ्रीक्वेंसी में से हम लो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंडविड्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स की थी, ठीक है। और 8 बिट मिलके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है, ठीक है। इसी तरह मिलियन ऑफ बिट्स, ठीक है, और उसी तरह MB, मिलियन ऑफ बाइट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 8 बिट मिलके क्या बनता है, 1 बाइट। इसी तरह 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, किलो बाइट, ठीक है। इसी तरह मेगा बाइट आ जाता है, फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास गीगा बाइट आ जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका बता रहे हैं कि 2 की पावर 10 होगा तो किलो बाइट होगा, ठीक है। मेगा को 2 की पावर 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, गीगा को 2 की पावर 30, फिर 40 50, ठीक है। इसी तरह एक्सा को 2 की पावर 60, ठीक है। जीटा को हम क्या करते हैं, 2 की पावर 70, और योटा को हम क्या करते हैं, 2 की पावर 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, 2 की पावर 10 लेंगे तो इक्वल टू होगा 1024 बाइट, ठीक है। इसी 2 की पावर 20 लेंगे तो 1024 किलो बाइट, ठीक है। मिलके क्या बनता है, एक मेगा बाइट बनता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा है। अब एग्जाम्पल क्या है, डिजिटल सिग्नल हैज 8 लेवल्स, के डिजिटल सिग्नल्स हैं उसके 8 लेवल्स हैं। हाउ मेनी बिट आर नीड पर लेवल, के एक लेवल पे कितने बिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, या कितने बिट की जरूरत होगी। तो इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आपने इसका क्या करना है, फार्मूला माइंड में रखना है, ठीक है। ठीक है, लॉग बेस 2 है, और जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बता रहे हैं कि ईच सिग्नल लेवल इज रिप्रेजेंट बाय 3 बिट, के हर जो हमारे पास सिग्नल होगा, ठीक है, जो सिग्नल लेवल होगा वो बेसिकली कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो 3 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो है डिजिटल सिग्नल हैज 9 लेवल्स, ठीक है, कि डिजिटल सिग्नल्स है उसके क्या है, लेवल्स कितने हैं, 9 है। हाउ मेनी बिट आर नीडेड पर लेवल, की एक लेवल पे कितने बिट्स की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम उसी फार्मूला के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने वही फार्मूला पुट किया, और हमारे पास जो जवाब आ रहा है 3.17 बिट आ रहा है, जबकि हम हमारे जो बिट हैं वो जो है इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होने चाहिए, ठीक है, और वो 2 की पावर में आने चाहिए। तो वही बात बता रहा है, द नंबर ऑफ बिट सेंड पर लेवल नीड टू बी एन इंटीजर एज वेल, ठीक है, पावर ऑफ 2, ठीक है। और हमारे पास जो बिट हैं जो हम सेंड कर रहे हैं वो इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है पावर ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर 9 लेवल्स हैं तो हमारे पास जो बिट हैं वो टोटल कितने हो सकते हैं, 4 बिट होंगे। हर लेवल पे हमारे पास कितने बिट होंगे, 4 बिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट आप लोगों को एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, ये वही चीज है, आपने इसको देख लेना। अच्छा, अब दे रहा है अज्यूम वी नीड टू डाउनलोड फाइल, कि हमने क्या करना है, एक फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है, जिसमें क्या है हमारे पास 100 पेजेस हैं, ठीक है, पर मिनट, के 1 मिनट में हमारे पास कितने पेज हैं, 10 पेज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। और पेज is an average of 24 lines with 80 characters in each lines, where one character require 8 bit, what is the required bit rate of the channel, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो है कितने पेज हैं, 100 पेज हैं। अब आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों को दिया हुआ है 100 है, 100 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 24 के बाद फिर 80, फिर मल्टीप्लाई आप कर दें 8 बिट। अब टोटल जो भी जवाब आएगा वो आप लोगों के पास क्या आएगा, ठीक है, बिट पर सेकंड, ठीक है, बिट पर सेकंड में आ रहा होगा।
इसी तरह अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपने मेगाबिट पर सेकंड में आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज से डिवाइड कर देना है, ठीक है, जो भी वैल्यूज होगी, ठीक है। अब जैसा कि आप 10 की पावर जो है 3 लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ठीक है, जो जवाब आएगा आपने क्या करना है, 1 मिलियन पे डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.636 मेगाबिट पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे बता रहे हैं डिजिटाइज वॉइस चैनल इज मेड अप ऑफ डिजिटाइजिंग ऑफ 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 4 किलो हर्ट्ज का क्या मतलब है, आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो जो कि आपके पास क्या बनेगा, 4000 बनेगा, ठीक है। bandwidth along a voice signal we need to sample the signal at twist at, ठीक है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 सैंपल पर हर्ट्ज है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बता रहा है कि कितने सैंपल्स हैं, 2 सैंपल्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 4000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर नेक्स्ट बता रहे हैं अज्यूम दैट ई सैंपल रिक्वायर 8 बिट के, हर सैंपल में कितने बिट हैं, 8 बिट हैं। आपने क्या करना है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बिट रेट को कैलकुलेट करना है। हमने देखा था कि बिट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि टोटल जो आप लोगों का डाटा, जो भी सिग्नल जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं आप लोगों का कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास क्या होगा, बिट रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4000 से, ठीक है, 4 किलो हर्ट्ज था। उसके बाद आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, आपके पास ये आया, ठीक है, बिट पर सेकंड। अब आपने देखना है कि आप किस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जैसी बात है, आप 1000 पे डिवाइड कर सकते हैं, और आप जो है किलो बिट पर सेकंड जो है आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, 64 आया, तो आप लिख सकते हैं kbps, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग के पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, आपने क्या करना है, आपने बिट रेट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें, आप लोगों ने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो जवाब आएगा, अब आपने देखना है कि आप ये आप बिट पर सेकंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मेगा बिट पर सेकंड कैलकुलेट करना है, या आपने गीगा बिट पर सेकंड कैलकुलेट करना है, या आप खुद भी कैलकुलेट कर लें तो बेटर है। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे हम कितनी वैल्यूज से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे, फिर आपके पास देखेंगे 1.5 गीगाबिट पर सेकंड के इक्वल होगा, तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल के बारे में हमने देखा था कि पीरियोडिक सिग्नल में क्या है कि आप लोगों का जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। जैसा कि ये एक सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों के पास एक सिग्नल है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक था, ठीक है, उसमें क्या था कि आप लोगों के पास जो पैटर्न था वो क्या होता था, रिपीट होता था, जबकि आप लोगों के पास नॉन पीरियोडिक में क्या था कि आप लोगों के पास जो पैटर्न था वो रिपीट नहीं होता था। अब नेक्स्ट जो है वही बात बता रहा है कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, अभी मैंने बताया कि पीरियोडिक जो आप लोगों के पास क्या होते हैं सिग्नल, जिसमें आप लोगों के जो सिग्नल हैं स्पेसिफिक जो उनका पैटर्न होता है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। जबकि नॉन पीरियोडिक में क्या है कि आपके पास वो पैटर्न रिपीट नहीं होता। ये देखें, आपके पास एक सिग्नल है, वैसे ही इसी आपके पास पीरियोडिक जो है ये सिग्नल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये टाइम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है हम उसको क्या करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने इस चीज को कवर किया था। नॉन पीरियोडिक में क्या है कि आप लोगों का जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने लास्ट टाइम इस चीज को कवर किया था। उसके बाद क्या है, बिट लेंथ, जैसा कि हमने वेव लेंथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो वेव लेंथ में हमने देखा था कि उनका डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो था वो क्या था, आप लोगों के पास वेव लेंथ था, ठीक है। तो यहाँ पे बिट लेंथ क्या होगा कि एक बिट से दूसरे बिट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास बिट लेंथ होगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वेव लेंथ ऑफ एनालॉग सिग्नल। हमने एनालॉग सिग्नल की वेव लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, डिस्टेंस वन साइकिल ऑक्युपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। जो हमारे पास जो सिग्नल था, ठीक है, उनके दरमियान या उसका एक एंड से दूसरे एंड तक का कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या कहते थे, वेव लेंथ कहते थे। इसी तरह बिट लेंथ क्या है, वी कैन डिफाइन समथिंग सिमिलर फॉर द डिजिटल सिग्नल, ठीक है, द बिट लेंथ, बिट लेंथ इज द डिस्टेंस, ठीक है, वन बिट ऑक्यूपाई
ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, कि एक बिट से दूसरे बिट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बिट लेंथ होगा, और एक वेव से या उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास वेव लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है, बिट लेंथ इज इक्वल टू प्रोपगेशन स्पीड मल्टीप्लाई क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है कि प्रोपगेशन स्पीड क्या है, ठीक है, जिस स्पीड से आपका जो बिट या सिग्नल जो मूव कर रहा होगा यूजिंग ट्रांसमिशन मीडियम, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपगेशन स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इज द स्पीड एट विच बिट या सिग्नल मूव थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, के जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जिस स्पीड से आप लोगों का जो सिग्नल या बिट ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपगेशन स्पीड कहेंगे, ठीक है। ये इट जनरली इज विद इन द रेंज ऑफ 2 × 10⁸, ठीक है, मिली सेकेंड, और टू लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये इसके दरमियान आप लोगों की क्या होगी, प्रोपगेशन स्पीड होगी, ठीक है। बट ये किस पे डिपेंड करेगा, सो डाटा ट्रांसमिशन रेट डिपेंड ऑन स्विच राउटर, ठीक है, दैट हैज टू पुश पैकेट बिट वाइज ऑन टू द लिंक, while the speed at which the bit travel is called propagation speed, ठीक है। बेसिकली आप लोगों की जो स्पीड है वो स्विच और राउटर पे डिपेंड कर रही होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और आपने हब को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हब हमने पढ़ा था कि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। हब हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, स्विच हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें 10 कंप्यूटर अटैच हैं, तो हब क्या करता है, बेसिकली वो तमाम जो कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, उनको डाटा सेंड करेगा, पैकेट सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक। अब उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप लोगों की जो बैंडविड्थ है वो जो है आप कह लें कि वेस्ट हो जाती है, ठीक है। बट स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम तो ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद एक मैक टेबल बना लेता है, ठीक है। उस मैक टेबल में क्या करता है, उन डिवाइसेस के मैक जो एड्रेस होगा उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसे नहीं आइडिया, ठीक है, कौन सा डिवाइस है और कहाँ पे डाटा सेंड करना है, तो स्विच फर्स्ट टाइम तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, बट उसके बाद जो है वो क्या करेगा, ठीक है, उसके बाद वो मैक जो एड्रेसेस होंगे उनको यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम उसने डाटा सेंड करना होगा, वो मैक एड्रेस को रीड करेगा और देखेगा कि कहाँ पे डाटा को सेंड करना है, देन वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस डिवाइस को डाटा सेंड करेगा, ठीक है, मैक एड्रेस को रीड करते हुए, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली स्विच का काम है, ठीक है। स्विच बेसिकली क्या करता है, मैक एड्रेस को रीड करता है, और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद जो राउटर की बात करें, राउटर में क्या आता है, राउटिंग टेबल आ जाता है, ठीक है। ये भी एक ये डायरेक्टली आप लोगों के डाटा को सेंड करता है, और बेसिकली राउटर किस लिए यूज होता है, आप लोग के डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच का मतलब ये है कि आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसमें कंप्यूटर्स को, ठीक है, उसमें डिवाइसेस को एक्सपैंड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, स्विच का सहारा लेते हैं। लेकिन राउटर्स का क्या मतलब है, आपने डिफरेंट जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो, तब आप लोग क्या करते हैं, राउटर्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोपगेशन डिले क्या है। बेसिकली डिले क्या है कि जब आप सोर्स से जो डेस्टिनेशन तक जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। जो आप डाटा मूव हो रहा है वो कितना टाइम आप लोगों का ले रहा है सेंड होने में, तो ये क्या होगा, प्रोपगेशन डिले होगा। तो वही बात बता रहा है, टाइम टेकन बाय द बिट, ठीक है, जो बिट जो है आप लोगों का टाइम लेगा टू प्रोपगेट, या हम कह सकते हैं ट्रैवल फ्रॉम वन राउटर टू द नेक्स्ट राउटर, के एक राउटर से नेक्स्ट राउटर तक सेंड होने में कितना जो टाइम लग रहा है, तो ये क्या होगा, प्रोपगेशन डिले होगा। बेसिकली जो राउटर के थ्रू जब डाटा सेंड किया जाता है, ये क्या करता है, बेस्ट पाथ को चूज करता है, ये देखता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, बेस्ट पाथ कौन सा है, उस पाथ को चूज करते हुए आपके डाटा को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था स्विच, हब और राउटर में, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं लेंथ ऑफ मीडियम, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मीडियम, के मीडियम की लेंथ क्या है, प्रोपगेशन स्पीड ओवर द लिंक, कि आपके जो सिग्नल है या जो बिट है वो कितनी स्पीड से डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, टाइम स्पेंड इन प्रोपगेटिंग फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है, कि सेंडिंग से रिसीवर तक कितना टाइम लग रहा है सिग्नल को सेंड होने में, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपगेशन डिले कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन है। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपने डाटा को सेंड करना है, ठीक है। बट डाटा ट्रांसमिशन जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, ठीक है, बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है,
कि आया कि जो डाटा जो आप लोग सिग्नल जो सेंड कर रहे हैं, वो प्रॉपर सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो क्वालिटी ऑफ सिग्नल मैटर करता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है? उसके बाद अभी हमने देखा है कि बिट रेट क्या है, ठीक है? उसके बाद अभी हमने देखा है कि बिट रेट क्या है, बिट हमने देखा है बिट पर सेकंड इन द कम्युनिकेशन चैनल, कि 1 सेकंड में आप लोगों के पास जो बिट है वो सेंड होना, ठीक है? कि कितने बिट सेंड हो रहे हैं, ये क्या होगा आप लोगों के पास डाटा रेट होगा। उसके बाद बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ के हमने हमने देखा था कि टोटल अमाउंट ऑफ डाटा का सेंड होना एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दौरान, तो ये क्या कहलाएगा? बैंडविड्थ कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद नॉइज़ क्या है? नॉइज़ क्या है? इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है? दैट डिग्रेड द कम्युनिकेशन, ठीक है? जिससे आप लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो डिग्रेड हो जाती है, ठीक है? तो बता रहे हैं द रैंडम और अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल इज़ कॉल्ड नॉइज़, ठीक है? नॉइज़ डिफरेंट वे से क्रिएट हो सकती है, वो कौन से वे हैं हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है? उसके बाद एरर रेट क्या है? रेट एट व्हिच एरर अकर ठीक है? वेयर एरर इन 1 और 0 बिट अकर, ठीक है? एरर रेट क्या है कि आप लोगों के जब सिग्नल सेंड कर रहे हैं उस दौरान कोई जो है एरर आ जाता है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं उसको एरर रेट को कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है? रेट एट व्हिच एरर अकर वेयर एरर इन द 1 और 0 बिट, ठीक है? कोई जो एरर होगा वो 1 और 0 बिट में होगा, कोई बिट मिस हो जाती है, ठीक है? तो उनको हमने कैसे देखना है, ठीक है? सीआरसी के थ्रू हम लोग सीआरसी में ये होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, ठीक है? उन चेक्स के थ्रू आप लोग देखते हैं क्या है कि आप लोगों की कोई बिट मिस तो नहीं हुई, ठीक है? कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? फिर उनको कंप्लीट किया जाए, वो बाद में देखेंगे कैसे करना है हमने, ठीक है? उसके बाद है बेस बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड में आप लोगों की डिजिटल सिग्नल आ जाते हैं, और ब्रॉड बैंड में आप लोगों के पास क्या आता है? ब्रॉड बैंड में आप लोगों के पास एनालॉग सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है? बेस बैंड में क्या है? आप लोगों के पास डिजिटल सिग्नल आ जाएंगे, तो वही बात बता रहे हैं। बेस बैंड ट्रांसमिशन मीन, ठीक है, सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल ओवर चैनल विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल, ठीक है? कि आप लोग क्या करते हैं बेस बैंड में डिजिटल सिग्नल को सेंड करते हैं विदाउट चेंजिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है? बेसिकली ये मॉडेम ये काम कर रही होती है, मॉडेम में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है? मॉड्यूलेशन के बारे में आपने देखा होगा कि मॉड्यूलेशन क्या करता है, आप लोगों का डिजिटल डाटा को एनालॉग में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसके बैंड अगर डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो वो क्या करते हैं? आप लोगों के एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में आप लोगों का कन्वर्ट करता है, ठीक है? जब भी आप लोग डाटा सेंड कर रहे होते हैं, आपके कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो क्या होता है? डिजिटल डाटा होता है। जब वॉइस के थ्रू आप सेंड कर रहे होते हैं वो क्या होता है? जो है एनालॉग फॉर्म में आप लोगों का डाटा सेंड होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है? बेसिकली डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में, और देन डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? बेसिकली ये मॉडेम आप लोगों का ये काम कर रही होती है, ठीक है? जो आप लोगों ने पुट की होती है। और डीमॉड्यूलेशन बेसिकली क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल आ रहे होते हैं, अब उसने सेंड रिसीवर को डाटा सेंड करना है, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जो कंप्यूटर है वो 0-1 की लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता है, 0-1 के फॉर्म में डाटा को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? तो डीमॉड्यूलेशन बेसिकली क्या करता है? आप लोगों का जो डाटा है, ठीक है? एनालॉग से डिजिटल डाटा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, रिक्वायर्स दैट वी हैव लो पास सिग्नल, ठीक है? डिजिटल सिग्नल कब सेंड होंगे? जब आप लोगों के पास लो पास चैनल हो। लो पास चैनल का मतलब ये है कि आप लोगों की जो बैंडविड्थ है वो 0 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है? चैनल विद बैंडविड्थ दैट स्टार्ट विद फ्रॉम द 0, तो इसको हम क्या कहेंगे? लो पास चैनल। लो पास चैनल मीन आप लोगों की जो बैंडविड्थ है अगर 0 से स्टार्ट होती है, तो इट्स मीन कि वो तब आप लोग क्या कर सकते हैं? लो पास चैनल के थ्रू आप लोग जो है डिजिटल डाटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो वही बात बता रहा है, दिस इज़ द केस इफ वी हैव अ डेडिकेटेड मीडियम, ठीक है? विद बैंडविड्थ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन चैनल, ठीक है? एक चैनल है और डेडिकेटेड मीडियम है, ठीक है? एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और आप उस डेडिकेटेड मीडियम के थ्रू अपने डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये किस में आ जाएगा? आप लोगों के पास जो है बेस बैंड में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोगों के पास क्या है? यहाँ पे फिगर बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? ठीक है बच्चा। अब हमारे पास ये बेस बैंड जो ट्रांसमिशन है उसको उसकी डायग्राम दिखा रहा है, ठीक है? अब देखिए बेस बैंड में हमने अभी देखा है कि जब भी आप लोग डाटा को सेंड करते हैं तो आपके पास लो पास चैनल का होना लाज़मी है।
लो पास के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, डिजिटल डाटा को सेंड कर पाते हैं, ठीक है। लो पास का मतलब ये है कि आप लोगों की बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वही बात बता रहे हैं। लो पास चैनल, उसके बाद क्या है, वाइड बैंडविड्थ है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद लो पास चैनल है जो कि नैरो बैंडविड्थ है, ठीक है। ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेस बैंड ट्रांसमिशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कि आप लोगों के पास जो चैनल है वो डेडिकेटेड हो, ठीक है। डेडिकेटेड हो तब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को जो है लो पास चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों को डिजिटल डाटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज द केस इफ वी हैव डेडिकेटेड मीडियम विद बैंडविड्थ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन चैनल, कि हमारे पास एक चैनल होना चाहिए, ठीक है। ये डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि यहाँ पे बेस बैंड ट्रांसमिशन यूजिंग डेडिकेटेड चैनल, ठीक है, कि आप लोगों का ये फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ जो है 0 से स्टार्ट हो रही है, आप सिग्नल को सेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, बैंडविड्थ चैनल के थ्रू, ठीक है। और जब सेंड कर रहे हैं तो तब देखिए आप लोगों के पास जो है, ठीक है, 0 से सेंड हो रहा है और ये रिसीवर को जो है रिसीव हो रहा है और थोड़ा सा माइनर सी चेंजेस आ रही हैं, तो ये क्या होगा, आप लोगों के पास बेस बैंड होगा, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड चैनल के थ्रू आप लोगों का डाटा सेंड किया जाएगा। और ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस को या स्मॉल डिस्टेंस को ये क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन जो है आप लोगों के पास क्या है, baseband transmission of digital signal that preserve the shape of digital signal is possibly only if we have low pass channel with infinite or very wide bandwidth, ठीक है। इनफाइनेट भी हो सकती है या वाइड बैंडविड्थ भी हो सकती है, बट आप लोगों के पास लो पास चैनल का होना लाजमी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट हो या बैंडविड्थ जो है 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में आप लोगों के पास जो है एनालॉग सिग्नल आ जाते हैं, डिजिटल को हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जबकि बेस बैंड में क्या आ जाता है, आप लोगों के पास जो है डिजिटल डाटा आ जाता है, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन या मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मैंने अभी बताया था कि आप डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग में, ठीक है। मींस दैट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। आप क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, एनालॉग सिग्नल में। तो मॉड्यूलेशन अलाउ अस टू यूज, ठीक है, बैंड पास चैनल, ठीक है। बैंड पास क्या था, वहां पे क्या था, लो पास था, ठीक है। और ब्रॉडबैंड में क्या है, बैंड पास है। इट्स मीन कि आपकी फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ है, इसका मतलब है लाजमी नहीं है कि 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। बैंड पास चैनल, अ चैनल विद बैंडविड्थ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। लो पास में क्या था कि आपकी बैंडविड्थ 0 से स्टार्ट होती है, बस ये एंड है बचा, ये डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। और जो बैंड पास है बेसिकली ये क्या है कि आप लोगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। दिस टाइप ऑफ चैनल इज मोर ठीक है, अवेलेबल देन द लो पास, ठीक है। ये ज्यादातर आप लोगों का अवेलेबल है लो पास की निस्बत, ठीक है। यहाँ पे उसके डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है। लो पास में क्या था, देखिए आप लोगों का F0 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे देखें जो बैंड पास है इसमें क्या है कि आप लोगों का जो बैंड विड्थ है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, इफ द अवेलेबल चैनल इज बैंड पास चैनल, ठीक है, वी कैन नॉट सेंड डिजिटल डाटा, ठीक है। अगर आप लोगों का चैनल क्या है, बैंड पास है, तो उसके थ्रू हम डिजिटल डाटा सेंड नहीं कर सकते डायरेक्टली टू द चैनल, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है। बेसिकली ये कौन काम करती है, आपकी मोडेम वर्क कर रही होती है, ठीक है, कि आपके डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि आपके पास डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है, फिर मॉड्यूलेशन, ठीक है, हो रही है। मॉड्यूलेशन में डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है, देन आप लोगों का डाटा सेंड किया जाता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है। और जैसे ही रिसीवर तक, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आप लोगों का जो डाटा है एनालॉग फॉर्म में सेंड किया जा रहा है, जैसे रिसीवर को रिसीव होगा तो डाटा फिर क्या होगा, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके रिसीवर को डाटा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब ये उनका डिफरेंस बता रहा है, बस यहीं तक इनफ है, ठीक है। डिफरेंस को हम देख लेते हैं। Baseband data is sent as digital signal through the media as signal channel that uses entire bandwidth of the media, ठीक है। बेस बैंड कम्युनिकेशन इज बी डायरेक्शनल है, ठीक है। बेस बैंड क्या है, बी डायरेक्शनल है, विच मीन दैट, ठीक है, द सेम चैनल कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल, ठीक है। इन बेस बैंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है,
मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पे वही बात बता रहा है, इज द प्रोसेस वेयर मल्टीपल एनालॉग या डिजिटल सिग्नल, ठीक है, डिजिटल डाटा स्ट्रीम आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम, ठीक है, कि एक मीडियम है, उस मीडियम से मल्टीपल एनालॉग सिग्नल या जो डिजिटल सिग्नल हैं वो सेंड किए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगा। तो वही बात बता रहे हैं, इन बेस बैंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि बेस बैंड में क्या होता है कि आपके पास जो चैनल है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल सिग्नल्स को आप लोग सेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही बात बता रहा है यहाँ पे। उसके बाद ब्रॉडबैंड सेंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि बेस बैंड में आप लोगों का डाटा डिजिटल फॉर्म में सेंड होता है और ये डेडिकेटेड चैनल का होना लाजमी है, और लो पास चैनल का होना लाजमी है। लो पास में आप लोगों की जो बैंड विड्थ होगी वो जीरो होगी, और ब्रॉडबैंड में आप लोगों के पास बैंड पास होगा, और इसमें क्या होगा कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी का जीरो होना लाजमी नहीं है, ठीक है, तो वही बात बता रहा है। Each transmission is assigned to a portion of bandwidth, hence multiple transmission are possible at the same time, ठीक है। ब्रॉडबैंड में क्या है कि मल्टीपल जो है आप जो है ट्रांसमिशन को सेंड कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ये क्या था, बी डायरेक्शनल था, और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। सो इन ऑर्डर टू सेंड एंड रिसीव टू पाथ आर नीडेड, ठीक है, दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड आइदर बाय assigning a frequency for sending and assigning a frequency for receiving, ठीक है, along the same cable or by using the two cables, ठीक है, सेम केबल भी हो सकती है, टू केबल्स भी हो सकती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं, इन ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ब्रॉड जो बैंड है उसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है, बेस बैंड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आप लोगों का जो कनेक्शन होता है वो डेडिकेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद एग्जांपल बता रहा है, बेस बैंड इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि बेस बैंड आप लोगों का शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और ब्रॉड बैंड क्या है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप लोगों का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल बता रहा है, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन फॉर योर होम, ठीक है, इंटरनेट, द सिग्नल फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अप टू योर ब्रॉडबैंड राउटर और ब्रॉडबैंड सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या कर रहा है, आप लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आप लोग, फॉर एग्जांपल कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ब्रॉडबैंड सिग्नल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों का राउटर से जो आप लोगों की कंप्यूटर तक की कम्युनिकेशन होगी वो किस में आ जाएगी, बेस बैंड में आ जाएगी, ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। बट द सिग्नल यूज इन साइड द इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क आर बेस बैंड सिग्नल, ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपकी रिक्वेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं, यहाँ से मल्टीपल सिग्नल, ठीक है, मूव कर रहे हैं, और आप लोगों के पास राउटर पे आ रहे हैं, और राउटर से जो आप लोगों के पास जो कम्युनिकेशन हो रही होगी कंप्यूटर तक, वो क्या होगी, आप लोगों की बेस बैंड में आ जाएगी, ठीक है। तो मजीद यहाँ पे बता रहा है कि आप लोगों का जो मोडेम है वो कन्वर्ट कर रहा होता है आप लोगों का डिजिटल डाटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग ने क्या करना है, रेट करना है, फिर भी कोई मसला होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे।